2024 लोकसभा चुनावों में एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा के लिए मुंबई में 2 दिन से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 28 विपक्षी दलों के नेता एक साथ आए। इस दौरान मीटिंग को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है और भारत में आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस को लेकर कहा, स्टेज पर जो नेता है, जो पार्टी है, वो हिंदुस्तान की 60% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश के गरीबों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब मैं लद्दाख गया था तो मैंने वहां खुद चीनियों को देखा। लद्दाख के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि चीन पर पीएम झूठ बोल रहे हैं, चीन ने हमारी ज़मीन ली है। राहुल गांधी ने बोला कि इस देश में कारोबारी और पीएम के बीच साठगांठ है। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि इस पर सभी डिस्कस करेंगे और रेजोल्यूशन निकालेंगे। साथ ही कोऑर्डिनेंस कमेटी भी बनेगी। हमने प्रोग्राम की बात की है, हम एक कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेगी। जो हमारे किसान मजदूर हैं उनके लिए जो हमारा विज़न है वो जल्द ही सबके सामने होगा। लालू यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि सभी दल एक साथ आ रहे हैं। हम शुरू से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। लालू यादव ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी महंगाई बढ़ रही है। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तंज कसते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी दल एकजुट हुए हैं। सभी को याद होगा कि कितना झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई थी। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए हम लोगों का नाम लिया था। ये प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि स्विस बैंक का पैसा वापस लेकर आएंगे और लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे। इससे पहले मीटिंग को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले गठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन 28 पार्टियों का नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। देश के लोग एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मोदी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। विदेश के अखबारों में खबरें छप रही हैं कि मोदी सरकार एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। देश का नाम ऐसे नहीं बढ़ेगा। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे लोगों की आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हैं। मोदी सरकार खुद को भगवान से बढ़कर समझ रही है। जब कोई ऐसा सोचता है तो उसका पतन निश्चित होता है। बहुत सारी ताकतें हमारे गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई हैं। बहुत सारी भ्रामक बातें भी गठबंधन को लेकर कही जा रही हैं। बता दूं कि हमारे गठबंधन में किसी की किसी से लड़ाई नहीं है। सभी किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक साथ आए हैं। साथ ही संसद के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर भी इंडिया के नेताओं ने मंथन किया, मगर मीडिया से बातचीत में इंडिया के नेता इससे जुड़ी बात करने का ब्यौरा देने से बचते रहे। इन नेताओं ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। हालांकि उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की आलोचना की। इंडिया की मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों ने माना कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने माना कि इस मसले पर भी इंटरनल चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही है, इसलिए केंद्र में रहने वाली बीजेपी अगला चुनाव हारेगी। उन्होंने भाजपा पर मीडिया को कब्जा करने का आरोप लगाया। नीतीश ने कहा कि केंद्र काम नहीं कर रहा है लेकिन उनकी बढ़ाई हो रही है। बीजेपी देश के इतिहास को बदलना चाहती है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर भी चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी पर हमले के लिए मुद्दे भी तलाशे गए। उद्धव ने बताया कि इंडिया के नेता महंगाई और केंद्र सरकार के फैसलों को मुद्दा बनाएंगे।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाने के संकेत दिए। सिलेंडर के दाम सिर्फ 200 रुपये कम करने के लिए खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर शब्दों का हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी रेट 200 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं। कुछ इस तरीके से 28 दलों के सभी नेता मोदी और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास बेरोजगारी और महंगाई का है, जो आम जनता से सीधे जुड़ता है। और अगर ऐसा चलता रहा और मुद्दे उठाए गए तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।